Education is the key to unlock the golden door of freedom. शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे को खोलने की चाबी है। जी हाँ साथियों, मैं अपने चैनल स्टूडेंट्स क्लब और पीएस टीचर में आज से एक नए सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे केंद्रीय विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर और पॉन क्रूस के विद्यार्थियों को विशेष रूप से ज़्यादा फायदा और ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीसकल के फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की लाइन बाय लाइन हिंदी डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड प्लीज प्रेस ऑन ऑल बेल आइकन टू गेट माई ऑल अपडेट्स। तो आइए वीडियो को शुरू करें। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यानी जो स्टोरी है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसको पढ़ने से पहले इन पंक्तियों को देखें। डिस्कस इन द क्लास, अपने क्लास में चर्चा करें। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप इसे खुद करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या आप किसी से हेल्प लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यूजुअली हैव, यूजुअली मीन्स प्रायः या आमतौर पर। आमतौर पर आपके पास कैसा होमवर्क रहता है? अब आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने कंप्लीट किया? फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, उसने कहा कि ये होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग काम है। बोरिंग मीन्स उबाऊ। He played hockey and basketball and Nintendo instead. Nintendo एक जापानी गेम है। यह दो तरह के गेम हैं, इन्हें Nintendo कहते हैं। और instead मीन्स के बजाय, यानी वह होमवर्क करने के बजाय हॉकी और बास्केटबॉल और Nintendo गेम खेलता था। मेरी एक बिटिया है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये पढ़ाई में भी अच्छी है और चुपके वीडियो गेम्स खेलने में भी बहुत तेज है। आइए शुरू करें इसे, आगे बढ़ें। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके सारे शिक्षक कहते हैं, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क पूरा करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यहाँ विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट है। एंड इट्स ट्रू, और यह सही है। It's means it is. Sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus means मूर्ख या जाहिल या अज्ञानी। कभी कभी वह अपने को अज्ञानी जैसा महसूस करता था। But what could he do? लेकिन वह क्या करता? He hated homework. उस होमवर्क से नफरत था। अब सेकंड पैराग्राफ में आइए। Then one day he found his cat playing with a little dog. Then means फिर और found means पाया। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया से खेलते हुए देखा। And he grabbed it away. Grabbed means छीन लिया या पकड़ लिया, और उसने उस लिटिल डॉल को झटके से छीन लिया। To his surprise, it wasn't a doll. सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, उसे आश्चर्य हुआ कि वह एक गुड्डा या गुड़िया नहीं थी। पेज पलटिए। एट ऑल मीन्स बिल्कुल, वह बिल्कुल एक गुड़िया या गुड्डा नहीं था, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा। टाइनी एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ है छोटा। जब दो व्यक्तियों के साइज को कंपेयर करेंगे तो टाइनी का टाइनियर हो जाएगा। जैसे दिशा इज टाइनियर देन पूर्वा, दिशा पूर्वा से छोटी है। और टाइनिएस्ट यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री में, जिसका अर्थ होता है सबसे छोटा। ड्वार्फ इज द टाइनिएस्ट इन द वर्ल्ड, बौना संसार में सबसे छोटा होता है। आइए आगे बढ़ें। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, वह एक छोटा ऊनी शर्ट पहने हुए था। With old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. अब यहाँ देखिए दो शब्द हैं, ब्रिचेज और विचेज, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं।
तो इस सेंटेंस को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इन दोनों राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग राइटर ने किया है। ब्रीचेज मीन्स छोटा पैंट या ट्राउजर, और विचेज मीन्स यानी विच मीन्स जादूगरनी या चुड़ैल। वह पुराने फैशन का छोटा ट्राउजर पहना था और वह एक ऊंचा लंबा हैट पहना हुआ था, जैसे जादूगरनी औरतें पहनती हैं वैसा। He yelled, yelled means चिल्लाया, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के हवाले मत करना। आई, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। आई ग्रांट यू अ विश, ग्रांट मीन्स वचन और या प्रॉमिस, और विश मीन्स इच्छा। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं। थर्ड पैराग्राफ में आइए। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, इस जगह उसे अपनी समस्याओं के समाधान का रास्ता मिल गया। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। टिल मीन्स तक, सेमेस्टर मीन्स छमाही, आधा साल या 6 महीना होता है। बोला कि इस सत्र के अंत तक तुम सिर्फ मेरा होमवर्क पूरा कर दो। दैट्स 35 डेज, इसके लिए 35 दिन बचे हैं। इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुम इस बड़े काम को अच्छे से कर लोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिल सकते हैं। एज मीन्स ए ग्रेड। फोर्थ पैराग्राफ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। यह डब्ल्यू साइलेंट है इसलिए इसे रिंकल्ड पढ़ा जाएगा। मीन्स झुर्रियाँ, सिकुड़ जाना। डिश क्लॉथ मीन्स थाली पोछने का कपड़ा। थ्रोन मीन्स फेंका हुआ, और हैम्पर मीन्स टोकरी या डस्टबिन। उस बॉनी का चेहरा टोकरी में फेंके हुए डिश क्लॉथ की तरह सिकुड़ गया। He kicked his legs and doubled his fists. Fists means मुट्ठी। वह अपने पैर को पटका और मुट्ठी भींच लिया। And he grimaced, और अपना मुंह बना लिया। And scowled, और नाक मुंह सिकोड़ लिया। And pursed his lips, और अपने होठों को सिकोड़ लिया इस तरह से। ओ आई एम कर्स्ड, कर्स मीन्स अभिशाप, लेकिन यहाँ चक्कर में पड़ जाना होगा। वह नाराज होकर बोला, ओह मैं तो चक्कर में पड़ गया, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये काम करूँगा। नेक्स्ट पेज में आइए। एंड टू हिज वर्क, और अपनी बात पर वह खरा उतर कर दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ मीन्स बौना। वह छोटा बौना पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय या को छोड़कर। ग्लिच मीन्स समस्या या गड़बड़। सिवाय एक गड़बड़ी के। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। उस बौने को बिल्कुल पता नहीं होता कि होमवर्क कैसे करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की आवश्यकता होती। हेल्प मी, हेल्प मी, he'd say, he'd means he would, वह कहता, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। and Patrick would have to help in whatever way, whatever means जो कुछ या सब कुछ, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती हर तरीके से, चाहे जैसे भी हो। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड की मीनिंग नहीं मालूम। द एल्फ स्क्विक्ड while reading Patrick's homework. Squeaked means चिल्लाया, while means जिस समय। वह बौना जिसमें पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था उस समय चिल्लाकर बोला, गेट अ डिक्शनरी, बोला मुझे डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, फिर बोला नहीं नहीं, इससे अच्छा यह होगा, लुक अप द वर्ड, तुम डिक्शनरी में इस वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय इच लेटर,
और उसके एक एक अक्षर को जोर से बोलो। When it came to maths, जब वह मैथ के होमवर्क की तरफ बढ़ा, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक का भाग्य साथ नहीं दिया। What are times tables? ये पहाड़े क्या होते हैं? The elf shrieked, बोना चिल्लाकर बोला, We elves never need that. एल्फ का प्लूरल वर्ड एल्फ्स होता है। बोला, हम एलियन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होती। पेज पलटिए। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, उसके बाद जोड़, घटाओ, भागा और अंश भिन्न वाले ये फ्रैक्शन। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स बगल में। बोना बोला, यहाँ तुम मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, गाइड मीन्स मार्गदर्शन करना या बताना, तुम केवल मुझे बताते जाओ। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, दूसरे लोग के एलियंस को मानव इतिहास की कोई जानकारी नहीं होती। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, उनके लिए यह सब कुछ एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, इसलिए वह छोटा बौना जो पहले से ही चिल्ला रहा था अब और जोर से बोला। शाउटर मीन्स जोर से चिल्लाया या बोला। गो टू द लाइब्रेरी, बोला लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे कुछ बुक्स की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उन्हें पढ़कर तुम मेरी मदद कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way that little elf was a nag. nag means परेशान करना। वास्तव में हर दिन हर तरीके से वह छोटा बनो से परेशान करता था। पैट्रिक was working harder than ever. पैट्रिक अब पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था। and was it a drag, और यह सब वह जबरदस्ती मजबूरी में कर रहा था। he was staying up nights, वह रातों में इस काम के लिए जगा रहता था। Had never felt so weary, weary means थका हुआ, और इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं किया था। Was going to school with his eyes puffed and bleary. Puffed means सूजा हुआ और bleary means धुंधला। इस कारण जब स्कूल जा रहा होता तो उसकी आंखें फुली हुई और धुंधली रहती थी, यानी साफ साफ दिखती नहीं थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. आखिरकार स्कूल का अंतिम दिन आ गया और वह बौना अब चले जाने के लिए आज़ाद था। As for homework, there was no more. जहाँ तक होमवर्क की बात थी वो अब बाकी नहीं रहा था, पूरा कंप्लीट हो गया था। So he quietly and slyly slipped out the back door. Quietly means चुपचाप, शांतिपूर्वक, और स्लाइली मीन्स गुप्त रूप से या चुपके से। स्लिप्ड मीन्स निकल गया, इसलिए वह एल्फ शांतिपूर्वक और चुपके से पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, एज मीन्स ए ग्रेड्स, जैसा पहले बताया था आपको। पैट्रिक को रिजल्ट कार्ड में ऑल सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिले थे। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, उसके क्लास के सारे दोस्त आश्चर्यचकित थे। His teachers smiled and were full of praise. Praise means प्रशंसा करना या बड़ाई करना। उसके टीचर्स खुश होकर मुस्कुराने लगे और पैट्रिक की बहुत प्रशंसा करने लगे। And his parents, और उसके पेरेंट्स, उनकी क्या मनोदशा थी? They wondered what had happened to Patrick. पैट्रिक में आए बदलाव को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। Wondered means आश्चर्यचकित हुए या विस्मित हो गए। He was now द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा था। क्लीन्ड हिज रूम, वह अपना रूम साफ करता। डिड हिज चोर्स, चोर्स मीन्स दैनिक कार्य, वह अपना दैनिक कार्य भी खुद करता। वॉज चीयरफुल, खुश रहता। नेवर र्यूड, र्यूड मीन्स कठोर, अशिष्ट या अभद्र, कभी कठोरता से पेश नहीं आता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स मनोवृत्ति या रवैया, जैसे उसने अपनी
पूरी मनोवृत्ति यानी रहन सहन को नए रूप में विकसित कर लिया था। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट चाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। टाइनी मीन्स छोटा या बौना। अब आप देखिए, अंत में पैट्रिक भी समझा कि उसने उस बौने आदमी से अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करा लिया। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट, एक गुप्त बात शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा करीब आइए। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यह बात आपकी और हमारे बीच ही रहनी चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क पूरा किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक ने खुद कंप्लीट किया था। नहीं समझे? देखिए, पैट्रिक एल्फ को होमवर्क करने के लिए बोला, लेकिन एल्फ था बहुत चालाक। उसने पैट्रिक से डिक्शनरी में से वर्ड मीनिंग सर्च कराया, लाइब्रेरी से पैट्रिक ही बुक्स लाया, मैथ भी उसी ने सॉल्व किया। समझ में आ गया? इस स्पेशल स्टोरी की राइटर हैं कोरल मूर। रियल स्पेलिंग है CARROLL और MOORE। इनका जन्म 12 जुलाई 1871 में अमेरिका में हुआ था और 20 जनवरी 1961 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनकी डेथ हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जोसिया मीट्स वेबर, गुलफोर्ड काउंटी एंड द सिविल वॉर, बेसिक मेडिकल टेक्निक्स एंड पेशेंट इत्यादि। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसकी वर्ड मीनिंग जरूर याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।